नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पीएम का ध्यान आसन, विपक्ष का शीर्षासन। नरेंद्र मोदी ने ध्यान के दूसरे दिन दिया सूर्य को अगड़, और विपक्षी नेताओं ने लगाई आरोपों की झड़ी। और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले भगवान में भरोसा है तो घर में लगा सकते थे ध्यान। बोले राजनीति और धर्म को कभी एक साथ नहीं लाना चाहिए, अलग रखे जाए। ऐश्वरी ने विश्व धर्म संसद में विवेकानंद के समापन शब्दों की दिलाई याद। भाजपा के पीएम के ध्यान की आलोचना करने वालों को बताया सनातनी, भाजपा ने सनातनी विरोधी। कहा कि अगर पीएम कुछ कहते हैं तो उन्हें समस्या, ध्यान करते हैं तब भी समस्या। ये आप सभी जानते हैं कि कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में शुक्रवार को ध्यान साधना के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की स्मृति में बना यह मेमोरियल समुद्र में चट्टानों पर स्थित है। देश भर का दौरा करने के बाद विवेकानंद ने 1892 में इसी स्थान पर ध्यान लगाया था, 3 दिन 3 रात। और आप देखते हैं कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आप देखिए चुनाव के अंतिम दौर में अगर इस तरह से जाना प्रधानमंत्री का, आरोप तो लगेंगे ही, नॉर्मल सी बात है। और आप सभी जानते हैं कि 27 सितंबर 1893 को शिकागो की विश्व धर्म संसद के अंतिम सत्र में स्वामी विवेकानंद गए थे ना, शामिल हुए थे। याद रखिए कब, 1893 में। तो वही चल रही है राजनीति की खूब बातें। गर्मी व लू से 36 मतदान कर्मियों समेत 191 की मौत हुई है। अब आप लोग देख रहे हैं ना कि जलवायु परिवर्तन, तापमान और लू के कारण आप देखते हैं, कहते हैं कि हमारे देश में ही हर साल हजारों लोगों की डेथ होती है। अब आप सोचिए एक दिन में 191 लोगों की मौत हुई है, लेकिन हम अभी भी नहीं जाग रहे हैं। अभी भी हम लोग क्या है, इस सब के प्रति सोते हुए बैठे हुए हैं, हम भी और सरकारें भी। अब आप देखिए पूरा चुनाव खत्म हो गया, ना तो तापमान की बात हुई, ना जलवायु परिवर्तन की बात हुई, ना पर्यावरण की बात हुई है, ना शिक्षा की बात हुई, ना स्वास्थ्य की बात हुई, ना रोजगार की बात हुई है, और ना महंगाई की बात हुई है। लेकिन आप देखिए हमारे देश में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, आप देखते हैं संविधान खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। सब नेता ऐसा ही करते रहे हैं, कोई भी किसी भी पार्टी के हों। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में आदेश सुरक्षित। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि कटरा केशव देव की जमीन से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर दाखिल सिविल वादों की पोषणीयता के संबंध में मस्जिद पक्ष की आपत्ति पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। और सभी 18 मुकदमों में एक ही प्रार्थना है कि 13.37 एकड़ वाली परिसर में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए। देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही, मथुरा की, और कहते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण जन्म भूमि पर, उनके जन्म स्थान पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। विधानसभा में आप देखिए 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आपको 100 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आप देखिए पॉर्न स्टार को पैसे देने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप दोषी हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को गुरुवार को न्यूयॉर्क की एक अदालत ने दोषी करार दिया है। यह अमेरिकी इतिहास में पहली बार ऐसे पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें किसी अपराध में दोषी पाया गया। ट्रंप को वर्ष 2016 में चुनाव से पहले पॉर्न स्टार स्टार्मी डैनियल्स को संबंधों के संबंध में चुप रहने के लिए पैसे देने और भुगतान छुपाने के दस्तावेज में हेराफेरी सहित 34 मामलों में दोषी करार दिया गया है। बीते वर्ष 8.2% की दर से बढ़ी भारतीय आर्थिकी। IMF, विश्व बैंक जैसी वैश्विक एजेंसियों के अनुमान से भी ज्यादा रही है विकास दर। 173.82 लाख करोड़ रुपए रही है GDP 2023-24 में। 160.71 लाख करोड़ रुपए थी GDP का आकार 2022-23 में। जनवरी मार्च 2024 तिमाही के दौरान 7.8% की दर से बढ़ी देश की अर्थव्यवस्था। अब देखिए मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि इकोनॉमिक्स के लिए भी आप लोग क्या करना है, आपको
एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लीजिए समय रहते हुए, आपका एक बेस मजबूत हो जाएगा। जीडीपी की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है, यह किसी देश के भीतर एक समयावधि के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। और जीडीपी आर्थिक गतिविधि का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है। यहाँ आईएमएफ की बात हुई है, तो इस तरह के जो संगठन है, जो संस्थान है, उनके बारे में भी एक सामान्य जानकारी याद रखा करिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना की बात करें तो 27 दिसंबर 1935 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता करना और रोकना इसका काम है, उद्देश्य है। और देखिए मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। राजभाषा इसकी अंग्रेजी है। 190 सदस्य हैं, इसके मेंबर हैं। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। और इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में देखने को मिल जाएगा आपको। और आप देखिए इसकी जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। और ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करती है। तो ये भी याद रखिएगा। ये 30 घंटे से अधिक विलंब से अमेरिका रवाना हुआ विमान 1 सप्ताह के अंदर दूसरी बार उड़ान में हुई अत्यधिक देरी। डीजीसीए ने एयर इंडिया को जारी किया कारण बताओ नोटिस, नागर विमानन महानिदेशालय ने। पाकिस्तान ने भी माना गुलाम जम्मू कश्मीर उसका नहीं है। सरकारी वकील ने इस्लामाबाद कोर्ट में कहा कि आजाद कश्मीर विदेशी क्षेत्र है। रावलपिंडी से अगवा कश्मीरी शहर के मामले में वकील ने दी है दलील। ये आप सभी जानते हैं कि इस हिस्से की बात हो रही है जो पाकिस्तान हमारा कब्जा किए हुए है। हमारा हिस्सा है पाकिस्तान एपीओ के वाला, लेकिन पाकिस्तान कब्जा किए हुए है। पानी दिलाने की मांग पर दिल्ली सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। चिल्लत चलाती गर्मी में जल संकट से जूझ रही राजधानी को राहत दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया। सरकार ने गर्मी में पानी की मांग बढ़ने और पानी की किल्लत को देखते हुए हरियाणा से पानी दिलाने की मांग की है, और ताकि दिल्ली की मौजूदा जरूरत पूरी हो सके। याचिका में हरियाणा को वजीराबाद बैराज से तत्काल और लगातार पानी छोड़ने का आदेश मांगा है। और देखिए अगर हम दिल्ली की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अब आप खुद सोच लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है पानी के लिए। अभी भी जागरूक हो जाना चाहिए। दिल्ली में देख लीजिए, बेंगलोर में देख लीजिए, पानी की कई शहरों में पानी की किल्लत है। और कई जगह आप देखिए गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं लोग, लेकिन फिर भी नहीं जाग रहे हैं। बेसबॉल और बास्केटबॉल नहीं, अब बैट बॉल खेलेगा अमेरिका। ये T20 विश्व कप सुपर पावर देश में पहली बार होगा क्रिकेट विश्व कप। अमेरिका और कनाडा के बीच होगा उद्घाटन। 2 से 29 जून तक खेले जाएंगे 55 मैच। 9 जून को अपने पिच प्रतिद्वंदी पाक से भिड़ेगा भारत। 9 टीमें हर ग्रुप से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगी। और 20 टीमें को 5-5 के 4 ग्रुप में बांटा जाएगा। 27 जून को खेले जाएंगे दोनों सेमीफाइनल, 29 जून को खेला जाएगा खिताबी मुकाबला। अच्छी बात है। चलिए आप लोगों से सवाल है, पहली बार T20 विश्व कप कब हुआ था? ठीक है। धर्म बदले बिना भी हो सकती है अंतर धार्मिक शादी, ये हाईकोर्ट कह रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि विपरीत धर्म में आस्था रखने वाले जोड़े विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी कर सकते हैं। धर्म बदलना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने पुलिस को विपक्षी से याचिकाओं की सुरक्षा करने का निर्देश दिया। याचियों से विशेष विवाह कानून के तहत शादी करने का कोर्ट ने जमा करने को कहा है। और याचिका में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगा। आजकल इस तरह के मामले भी खूब हो रहे हैं। ये आपकी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं, राष्ट्रीय राजधानी से। एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन पर अब होगी स्टील की रेलिंग। पिंक लाइन के सभी मेट्रो स्टेशनों की दीवार तोड़कर बनाई जा रही है रेलिंग। अब आप देखते हैं कि आज अंतिम चरण का लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि
कितनी सीटें हैं? 543 सीटें आपको देखने को मिलेंगी लोकसभा में, और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और एक बात याद रखिएगा, पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। 25 साल अगर आपकी उम्र हो चुकी तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर आप अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई, कभी तक आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी कब? 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? ये जरूर बताया करिएगा, आप लोग सर्च कर लिया करिएगा, लेकिन सवालों के जवाब जरूर दिया करिएगा जो आपसे पूछे जाते हैं। पहली बार मतदाता दिवस कब मनाया गया था, ये भी आप लोगों को जवाब देना। ये सब खबरें आप देखते हैं कि नेतागिरी की बात हो रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है सब। और जब चुनाव चल रहे हो तो हमारे नेताओं के द्वारा क्या बोला जा रहा है इस पर आपको ज्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई कुछ भी बोलते रहते हैं ना। इजरायली कंपनी ने की भारत के चुनाव में दखल की कोशिश, ओपन एआई कह रहा है। और दावा भाजपा के खिलाफ एजेंडा चलाना चाहती थी इजरायली कंपनी, चुनाव अभियान को प्रभावित करने की कोशिश को ओपन एआई ने रोका। चलिए सब बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का मुंगेर में पुनर्मतदान की याचिका पर सुनवाई से इंकार। कोर्ट ने राजद प्रत्याशी को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा, सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, देश में हाईकोर्ट बंद नहीं हुए। चलिए ये भी आप लोग देखिए। घर में आग लगने की बड़ी घटना है, कितना सुरक्षित है आपका घर? ये आप देखिए, दिल्ली में इस साल पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में आग की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2023 के मुकाबले 2024 में साल के शुरुआती 5 महीनों में घरों में आग लगने की घटनाओं में लगभग 37% की वृद्धि हुई है। और दिल्ली अग्निशमन विभाग की इस साल आवासीय आग के संबंध में 28 मई तक 2328 कॉल प्राप्त हुई है, जबकि पिछले साल इस अवधि में इस तरह की 1691 कॉल प्राप्त हुई थी, यानी इस बार 637 कॉल अधिक हो गई हैं। और इसमें सबसे अधिक शॉर्ट सर्किट होने से आग के मामले आए हुए हैं। आग लगने पर क्या करें क्या नहीं, ये जानकारी जरूरी है। आग लगने पर क्या करें और क्या नहीं, यह जानकारी होना बहुत जरूरी है। कई बार सही जानकारी ना होने पर हादसे में जान माल का नुकसान हो जाता है। इसी साल अप्रैल में उत्तरी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक घर में आग लग गई। आग के धुएं में 2 बहनें घर के अंदर ही फंस गईं। दोनों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन चालू कर दिया। धुआं बाथरूम से अंदर आ गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सांस के माध्यम से अंदर चली गई और दोनों बेहोश हो गई। अग्निशमन अधिकारियों ने आग लगने के दौरान कभी भी एग्जॉस्ट पंखे का उपयोग न करने की लोगों को सलाह दी है। आवासीय आग के मामले भी बढ़े हैं। ओवरलोडेड विद्युत प्रणाली, वायरिंग की घटिया गुणवत्ता, अधिक मौसमी तापमान और गैस सिलेंडर का सही से बंद ना होना, ये सभी भी। और आग लगने पर लोग इस तरह रखें सावधानी, बिजली के मीटर को लगाने के स्थान का चयन सावधानी पूर्वक करें और सुनिश्चित करें कि वह या बाहर निकलने के रास्ते में नहीं हो। आग लगने की शुरुआती दौर में ही इमारत को खाली करा दें। यदि कमरे में फंस जाएं तो धुएं को कमरे में आने से रोकने के लिए दरवाजे व खिड़कियों को चारों तरफ से गीले कपड़े से ढक दें और तार गर्म सतह और गीले से स्थान से सुरक्षित दूरी पर होना सुनिश्चित करें। आग लगने पर बाहर निकलने के लिए धुएं से बचने के लिए चेहरे पर गीला कपड़ा रखकर जमीन पर रेंगते हुए बाहर निकलें। आग लगते ही बिजली का मेन स्विच बंद कर दें या काट दें। आप देखिए बिजली। और घर पर एमसीबी जरूर लगाएं और समय समय पर अपने घर पर विद्युत लोड जांच कराते रहें और सड़क उसके अनुसार अपना लोड बढ़वा लें। घर में अग्निशमन के यंत्र रखें और उसका उपयोग करना सीखें। बिजली उपकरणों के
पास से कपड़े और अन्य ज्वलनशील वस्तुएं दूर रखें। अग्निशमन दल को मौके पर फंसे लोगों को जानकारी दें और घर में हमेशा ISI मार्ग वाले तारों और विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल करें। घर से बाहर निकलने के रास्ते को हमेशा बाधा मुक्त रखें। और आग से बचने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? आग लगने के दौरान कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करें। बिजली के एक सर्किट में बहुत सारे उपकरणों की प्लग नहीं लगाएं। घर में नंगे और जोड़ों वाले तारों का प्रयोग से बचें। आग लगने पर एग्जॉस्ट पंखे का उपयोग ना करें क्योंकि वह धुआं खींच लेता है। खाना बनाने के दौरान रसोई को खाली छोड़कर बाहर न जाएं। कूड़े में माचिस, सिगरेट के सुलगते टुकड़े फेंकने से बचें और AC सहित अन्य विद्युत उपकरणों को ज़्यादा गर्म होने पर ना चलाएं। ये आप देख रहे हैं, सुझाव बताया जा रहा है, ये भी मालूम होना चाहिए। मैं कहता हूँ नोट कर लीजिएगा। आप कहीं आंसर लिख रहे होंगे तो उसमें भी इसका बता सकते हैं सुझाव के तौर पर। अब एक तरफ गर्मी आप देखिए और पूर्वोत्तर में भारी बारिश हो रही है। मणिपुर में आप देखते हैं बाढ़ आई हुई है। अब देखिए यहाँ आप देखते हैं गर्मी पड़ रही, यहाँ मणिपुर ये है। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। यहाँ बाढ़ आ रही, सोचिए किस तरह की। देखिए जितने भी धार्मिक स्थल जो विवाद चल रहा है उसमें एक सामान्य जानकारी आप लोग लिखिए, बाकी कुछ अपडेट होता है तभी आपको ध्यान रखना है उसमें। शासकों को अहिल्याबाई होलकर के आदेशों पर चलना चाहिए, भागवत कह रहे हैं। महारानी की 300वीं जयंती पर संघ प्रमुख ने होलकर का स्मरण किया है। अच्छी बात है। ये आप देखते हैं कि महारानी अहिल्याबाई का जन्म मौजूदा समय में महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित चौंदी गांव में 31 मई 1725 को हुआ था। भारतीय इतिहास में उत्कृष्ट महिला शासकों में एक अहिल्याबाई होलकर ने अपनी बौद्ध कौशल और उत्कृष्ट प्रशासनिक कौशल से मालवा राज्य का शासन किया था। उन्होंने पूरे भारत में मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण भी कराया था। अब आप देखिए महिलाओं के सशक्तिकरण पर आप लोग लिख रहे हैं तो इतिहास से आप लोग शुरू किया करिएगा और उदाहरण दे दिया करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी महिलाओं के साक्षर की बात चल रही, पहले भी महिलाएं ताकतवर बनी रही हैं जहां भी मौका मिला है उन्हें। और राजकोट में जो गेमिंग जोन हादसे में ACB की जांच शुरू हो चुकी है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की। दहेज विरोधी कानून का वैवाहिक विवादों में किया जा रहा है दुरुपयोग, हाईकोर्ट कह रहा है। केरल हाईकोर्ट ने कहा महिलाएं अपने पति और उनके रिश्तेदारों को समाज में करती हैं बदनाम। सास के खिलाफ दहेज मांगने के आरोप पर शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को किया निरस्त। आजकल देख रहे हैं इस तरह के मामले भी आप लोगों को आसपास भी देखने को मिल जाते होंगे। साइंस सिटी फ्रॉड मामले में हाईकोर्ट को ED पर भरोसा नहीं है और आजकल ED भी काफी चर्चा में है। ED यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आस्था की नगरी में नदी, पहाड़ और वन्यजीव दर्शन कीजिए। राजस्थान की करौली में मंदिर की श्रृंखला के साथ देखिए पर्वत और बाग की दहाड़। मेहंदीपुर बालाजी के भी होंगे दर्शन। और एक आप लोग जानते हैं कि पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है। 8% से ज्यादा की विकास दर से मैन्युफैक्चरिंग व कंस्ट्रक्शन का अहम योगदान रहा है। ये 1.4% रही कृषि क्षेत्र की विकास दर 2023-24 के दौरान, जो 2022-23 में आप देखिए 4.7% थी। 7.1% विकास दर रहने का अनुमान जताया गया RBI ने अप्रैल-जून 2024 के लिए। देखिए RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक कहते हैं। 1 अप्रैल 1900 कब हुई थी? 1935 में हुई थी ना स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? बजट अनुमान से कम रहा राजकोषीय घाटा। तो देखिए राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व उधार को छोड़कर के बीच के अंतर होता है एक तरह से। विदेशी मुद्रा भंडार में $2 अरब की गिरावट देखने को मिल रही है। 5 दिन की गिरावट के बाद सेंसेक्स 75 अंक बढ़ा। अडानी समूह की का पूंजीकरण 18 लाख करोड़ के करीब है। BSE ने एशिया इंडेक्स में डाउ जोन्स का हिस्सा खरीदा है। ब्रिटेन ने 100 टन सोना भारत लाया। RBI ब्रिटेन से। केंद्रीय बैंक के इस कदम से भारत में जमा सोने की कुल मात्रा बढ़कर 408 टन से अधिक हुई है। सोना हमारे देश में बड़ा प्रिय भी है। 308 टन से अधिक सोना रखा स्थानीय स्तर पर जारी नोटों के बदले 2023-24 में।
28 टन सोना स्थानीय स्तर पर बैंकिंग विभाग की संपत्ति के तौर पर रखा। 27.46 टन बड़ा देश का स्वर्ण भंडार बीते वित्त वर्ष में 822 टन हो गया है देश का कुल स्वर्ण भंडार। 413.79 टन सोना विदेश में रखा भारत का। ये आप देखिए, अन्य देशों की तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास भी जमा है भारत का सोना। 2009 के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 200 टन सोना खरीदा था। चलिए, रेटिंग में सुधार से पहले सरकार के कामकाज पर रहेगी नजर। रेटिंग एजेंसी S&P ने 2 दिन पहले ही रेटिंग परिदृश्य को स्थिर से सकारात्मक किया। हालांकि सॉवरेन रेटिंग को BBC पर बरकरार रखा था। यह निचली निवेश योग्य रेटिंग है। ये आप देखिए, हमारी सरकार ने बैंकों को जन कल्याण के काम में लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं। और 2014 से 23 के बीच 10 लाख करोड़ रुपए के फंसे कर्ज वसूले। धोखाधड़ी करने वालों की 64,920 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां जब्त हुई हैं। इसमें से 15,283 करोड़ रुपए की राशि बैंकों को वापस की गई और बैंकों का शुद्ध मुनाफा 4 गुना बढ़कर 1.41 लाख करोड़ रुपए रहा। कृषि क्षेत्र को 21.55 लाख करोड़ का कर्ज दिया। देख लीजिए, ये आप देखिए, चेन्नई में 50 मिली माँ का दूध 500 रुपये में बेचने वाली दुकान सील। आप देखिए, खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने एक कार्रवाई की। देखिए, माँ का दूध भी उसकी भी कीमत लगाने लगे लोग। गजब। छत्तीसगढ़ में 216 करोड़ के चावल घोटाले की जांच करेगी विधानसभा की समिति। अब देखिए, सरकार बदल चुकी है ना, बीजेपी की आ चुकी है। NTLQ पर फोन करने वाले 1.44 लाख लोगों ने छोड़ा तंबाकू। उत्तर प्रदेश से 1.50 लोगों ने की हेल्पलाइन और 18 से 24 आयु वर्ग के 40.96% युवाओं ने छोड़ा तंबाकू। तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है ना 31 मई को। और देखिए, जागरूक करके ही इसमें सफलता पाई जा सकती है, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की डेथ होती है ना इसमें तंबाकू के सेवन से। और आप देखिए, हैरानी वाली बात नहीं होती कि उस पर चेतावनी लिखी रहती है, सिगरेट के डिब्बे पर हो, तंबाकू के पैकेट पर, पाउच पर हो, लेकिन लोग फिर भी खाते हैं, फिर भी मौत के मुंह में जाते। मेजर राधिका सेन की सेवाएं UN के लिए सच्ची उपलब्धि है, गुटरेस कह रहे हैं। UN महासचिव ने प्रदान की मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ द कांगो में लगभग 1 वर्ष तक दी सेवाएं। किसने? मेजर राधिका सेन ने। चलिए, आप लोग याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा हूँ। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अमेरिका में 7वीं कक्षा के भारतवंशी छात्र ने जीती स्पेलिंग बी प्रतियोगिता। और अमेरिका में फ्लोरिडा की 7वीं कक्षा की 12वीं वर्षीय भारतवंशी छात्र ब्रोहत सोमा ने सोमवार को 29 शब्दों की सही वर्तनी बताकर स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी किताब अपने नाम किया है। ब्रोहत ने $50,000 से अधिक की नकदी व अन्य पुरस्कार अर्जित किए हैं। आप देखिए, और आप देखिए, जिसमें ये इस साल की प्रतियोगिता ट्राई वेकर तक पहुंची, जिसमें ब्रोहत ने 90 सेकंड में 29 शब्दों की सही वर्तनी बताकर फैजान जकी को हराया। फैजान लाइटिंग राउंड में 20 शब्दों को सही वर्तनी करने में कामयाब रहे। फैजान को $20,000 का पुरस्कार मिला है। प्रतियोगिता में शरीफ पारिक व अनन्या प्रसन्या ने भी तीसरा स्थान हासिल किया है। दोनों को $12,500 मिले हैं। चलिए, अमेरिकी हथियारों से रूस में हमले को बाइडेन की मंजूरी। जर्मनी और स्वीडन की ऐसी ही हमलों के लिए यूक्रेन को अनुमति। पुतिन ने कहा था, जिससे हथियारों से होगा हमला उसे देंगे जवाब। ये आप देखिए, यूक्रेन रूस में चल ही रहा है और एक तरफ इजराइल में भी चल रहा है। वट्टी कुटी फाउंडेशन 20 भारतीय छात्रों को रोबोटिक सर्जरी का प्रशिक्षण देगा। कहा यह कार्यक्रम तीसरे और चौथे वर्ष मेडिकल छात्रों के लिए दिया जाएगा। अच्छी बात होगी। चीन के ब्याज को बताया अधिक तो नेपाली पत्रकार से उलझे चीनी राजदूत। अब आप देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी नेपाल से। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा हमारी चाइना से भी लगती है। पेरिस ओलंपिक के दौरान आतंकी हमला करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। गुलाम कश्मीर में कठपुतली सरकार चला रहा है
पाक सरकार के पास हैं सारी शक्तियां। कश्मीर काउंसिल के जरिए शासन करता है पाकिस्तान। यहाँ गुलाम कश्मीर की शासन व्यवस्था भी आप देखेंगे। गुलाम कश्मीर को अपना क्षेत्र नहीं मानता पाकिस्तान, ये भी आप देखिएगा। दक्षिण दक्षिण को चेतावनी देने के लिए दागी 18 मिसाइलें उत्तर कोरिया ने। देखिए उत्तर कोरिया की बात कर लीजिए, ये दक्षिण कोरिया है, ये उत्तर कोरिया है। यहाँ भी एक शासक सन की शासक बैठा हुआ है, हमारा भारत है। ये आप देखिए रूस है, ये यूक्रेन देखने को मिलेगा। ईरानी संसद के पूर्व स्पीकर लड़ेंगे राष्ट्रपति पद का चुनाव। लाल सागर में ब्रिटिश हितों की रक्षा में नहीं करेंगे कोई संकोच, सुनक करें, कहा हाउती विद्रोहियों ने लगातार खतरा बना हुआ है। ये आप देखिएगा, ये इजराइल यहाँ आपको देखने को, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, अदन की खाड़ी है, अरब सागर है, तो यहीं की बात हो रही है। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, तो किस खेल का किससे संबंध है जरूर आप लोग देखा करिएगा। 34,000 दर्शक क्षमता है स्टेडियम की इसमें, और $30 मिलियन 250 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आई निर्माण में। 3 महीने में पूरा किया निर्माण। 70 मीटर तक हो सकती है बाउंड्री। 4 ड्रॉप पिच स्टेडियम में, 6 ड्रॉप इन पिचें प्रैक्टिस क्षेत्र में लगाई गई। 75 फीट ऊंचे ग्रैंड स्टैंड लगाए गए स्टेडियम में, जिनका इस्तेमाल F1 ग्रांप्री में हुआ। चलिए देख सकते हैं। T20 विश्व कप, ब्राजील ने क्रेमलिन को हराया, प्रज्ञानंद भी आ रहे। ये आप देखिए निशांत देव ने ओलंपिक में स्थान किया पक्का, मुक्केबाज है ना ये। रथिका हांगकांग चैलेंज की क्वार्टर फाइनल में हारी स्क्वैश प्रतियोगिता में। विश्व मुक्केबाजी से जुड़ा भारतीय मुक्केबाजी संघ। रूबलेव उलटफेर का शिकार, गप जीती। बालाजी की रोलांड गैरो में पहली जीत। यूकी भावरी हारे। ये मैजिक को रोकने उतरेंगे डॉर्टमंड के डिफेंडर्स। चलिए अब देखिए सिविल सेवा परीक्षा नजदीक आ गई, तो अंतिम सप्ताह है, क्या करें क्या ना करें। अब मुझे लगता है कि अब देखिए नया पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब रिवीजन हो सकता है उतना करिए, और मॉक टेस्ट आप लोग लगा ही रहे होंगे। C-सेट पर भी ध्यान दे लीजिए अब तो कम से कम, और 67 अंक फिक्स हैं उसमें, C-सेट में क्वालिफाई करना है। और कम से कम मैं कहता हूँ कि 40 से 45 क्वेश्चंस हर हाल में आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए C-सेट में, क्योंकि जिस तरह से आप देखते हैं कि कट ऑफ जाता है उसका C-सेट में, आप देखते हैं कि जिस तरह से गलत भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं लोगों के, तो सेफ जोन में तो रहना कम से कम 67 नंबर लाना है आपको 200 में। C-सेट में 33% आप देखते हैं ना कितना, 27 क्वेश्चंस के लगातार आपको सही करना होता है। ऐप से CDS की तैयारी कर सकते हैं। आजकल तो आप देखते हैं, मुझे लगता है घर बैठकर आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। बस आपको एक तरह से अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है, एक टाइम टेबल आपका होना चाहिए। गौशाला में यज्ञ कुंड के दक्षिण और भवन के उत्तरी भाग में हुई खुदाई। यहाँ भी आप देखिए हिंदू मुस्लिम चल रहा है, कहते हैं सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, यहाँ मध्य प्रदेश में चल रहा है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका में सार्वजनिक उपयोग को खोला गया पहला टेलीफोन बूथ। ये 1880 में आज ही के दिन अमेरिका में सार्वजनिक उपयोग के लिए पहला टेलीफोन बूथ खोला गया था। इसे कनेक्टिकल टेलीफोन कंपनी ने स्थापित किया था, और इसमें ऑपरेटर को कॉल के बदले पैसे देने पड़ते थे। सिक्का डालकर कॉल करने वाली सार्वजनिक टेलीफोन सेवा 1889 में शुरू हुई थी। भारत की पहली डीलक्स डेक्कन क्वीन की सेवा शुरू हुई 1930 में। आज ही भारत की पहली डीलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन मुंबई से पुणे की बीच शुरू हुई थी। इससे खास तौर पर पुणे रेस कोर्स में घुड़दौड़ में भाग लेने वाले अंग्रेजी के लिए शुरू किया गया था, अंग्रेजों के लिए। और 1943 में भारतीयों को इससे सफर करने की अनुमति मिली थी। नरगिस ने सिनेमा में नारियों को सशक्त रूप पेश किया। अभिनेत्री नरगिस दत्त फातिमा राशिद का जन्म 1929 में आज ही कोलकाता में हुआ था। 1935 में तलाश-ए हक़ में बाल कलाकार के रूप में काम किया। 1943 में तकदीर फिल्म में पहली बार मुख्य भूमिका
में दिखी। 1957 में फिल्म मदर इंडिया में राधा की भूमिका के जरिए भारतीय नारी को एक नए और सशक्त रूप में पेश किया। यह ऑस्कर में नामित पहली भारतीय फिल्म थी। आवारा श्री 420 वर्षा जैसी कई फिल्मों की वह पद्मश्री पाने वाली पहली अभिनेत्री थी। मोटापा रोकने वाली दवा किडनी के लिए भी कारगर है। 41 देशों में ज्यादा वजन वाले 17,604 लोगों को 3.5 साल तक दवा देकर परीक्षण किया। दवा से किडनी से संबंधित बीमारियों का खतरा 22% तक कम हुआ। मोटापे से ग्रस्त लोगों की किडनी को सुरक्षित रखने में भी मदद करता है सेमाग्लूटिन। प्रोटीन की बर्बादी को रोकने में भी मददगार है। यूरिन में एल्बुमिन की मात्रा कम हो गई। 1/3 शहरी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हैं। ये हाल ही में अध्ययन हुआ है इसमें। डांसिंग डेविल वेनेजुएला के बरगास स्टेट के टारमा शहर में लोकप्रिय धार्मिक उत्सव कैथोलिक कॉर्पस क्रिस्टी के दौरान डांसिंग डेविल की पोशाक में एक व्यक्ति या प्रतिवर्ष डांसिंग डेविल की परेड निकाली जाती है। डांसिंग डेविल्स को यूनेस्को ने 2012 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी थी। आमतौर पर विभिन्न क्षेत्रों में भाईचारे की प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए इनमें यारे के डांसिंग डेविल्स से सबसे प्रसिद्ध हैं। कॉर्पस क्रिस्टी उत्सव की शुरुआत वर्ष 1749 में हुई थी। यूनेस्को की यहाँ बात हो गई है तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। यूनेस्को द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। युवाओं में अकेलापन दूर करने में अच्छी नींद है सहायक। अंका बना सबसे कम उम्र का पुरुष कलाकार। 6 महीने की उम्र में पेंटिंग करता, देख लीजिए, गजब। दुनिया का सबसे उन्नत रोबोट अमेरिका। दुनिया का सबसे उन्नत मानव रोबोट अमेरिका जो मानव रोबोटिक प्रौद्योगिकी में भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिटिश कंपनी इंजीनियर और आर्ट्स डिजिटल ने अमीका को विकसित किया है, जिसे जर्मनी की राजधानी बर्लिन में प्रदर्शित किया गया। रोबोट और इंसानों को एक दूसरे का बेहतर ढंग से समझने में मदद करने की परियोजना है के हिस्से के रूप में आप देखिए इसे डिजाइन किया गया। इसमें भविष्य में रोबोट और इंसान के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने में मदद मिलेगी। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, देखना हो तो देख सकते हैं, नहीं देखना हो तो नहीं देखिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल मेरे लिए हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। शुभकामनाएं है मेरी तरह से। 100% दीजिए, तैयारी में 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।